शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद सगीर। आज हम बात करेंगे टॉन्सिलाइटिस पर। टॉन्सिलाइटिस वो कंडीशन है जिसमें आपके टॉन्सिल्स के अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है या इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो इस कंडीशन को टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि टॉन्सिल्स क्या होते हैं। हमारी बॉडी में हमारे गले के अंदर पिछली तरफ दोनों अतराफ में दाएं और बाईं साइड पर छोटे छोटे मांस के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको टॉन्सिल्स कहा जाता है। टॉन्सिल्स हमारी बॉडी के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं। ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और सांस लेते हैं तो हमारे मुंह के रास्ते और गले के रास्ते कुछ बैक्टीरिया और वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं। तो इन बैक्टीरिया और वायरस को रोकने के लिए टॉन्सिल्स सबसे पहले काम करते हैं। टॉन्सिल्स लिम्फोसाइट सेल्स को रिलीज़ करते हैं और ये सेल्स इन बैक्टीरिया और वायरस को यहीं पर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर दूसरी कॉम्प्लिकेशन पैदा ना करें। जब बार बार इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं तो आपके टॉन्सिल्स जब कई दफ़ा इन बैक्टीरिया और वायरस के ख़िलाफ़ लड़ नहीं पाते तो ये खुद इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं, इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। दोस्तों, टॉन्सिलाइटिस किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ये छोटे बच्चों में ज़्यादा देखने में आता है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों में टॉन्सिलाइटिस ज़्यादा देखने में मिलते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि टॉन्सिलाइटिस की क्या क्या साइन और सिम्टम्स हैं। दोस्तों, टॉन्सिलाइटिस का जो मेन सिम्टम है वो पेन यानी दर्द होगा। आपको गले में दोनों साइड पे भी या एक साइड पे जो भी टॉन्सिल्स इन्फ्लेम होगा उसमें आपको दर्द फील होता है। इसके बाद जब भी आप कुछ खाने की कोशिश करते हैं, कुछ चीज़ निगलने की कोशिश करते हैं तो आपको गले के अतराफ में दर्द होगा। ये दर्द बाज़ औक़ात गले से कान की तरफ भी जा सकता है। टॉन्सिल्स सूज जाते हैं, इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, तो खाने से टॉन्सिल्स में पेन होगा। जब हम गला खोलकर पेशेंट का चेकअप करते हैं टॉर्च से तो हमें टॉन्सिल्स फूले हुए बिल्कुल सुर्ख रेड नज़र आते हैं। ये स्वेलिंग और रेडनेस बाज़ औक़ात दोनों साइड पे होती है, ये एक साइड पर भी हो सकती है। उसके बाद टॉन्सिलाइटिस की एक सिम्टम ये होती है कि आवाज़ में भारीपन पैदा हो जाता है, होर्सिनेस आ जाती है, बोलने में भी थोड़ी तकलीफ़ महसूस कर सकता है पेशेंट। गले में एक खराश सी महसूस होती है, गले में एक छीलन की कैफ़ियत फ़ील हो सकती है। उसके बाद जब बार बार इन्फेक्शन अगर होता है तो पेशेंट के मुंह से बैड स्मेल भी आ सकती है। इसके बाद जब टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इसकी वजह से बॉडी में थकावट पेशेंट फ़ील कर सकता है, पेशेंट को सुस्ती फ़ील हो सकती है, भूख कम लगती है और कुछ केसेस में वॉमिटिंग भी देखने में आती है। अगर टॉन्सिलाइटिस का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो इससे बुखार आ सकता है। इस बुखार में बॉडी में कपकपी महसूस हो सकती है, पेशेंट को ठंड लग के बुखार आ सकता है। इसके बाद पेशेंट के लिम्फ नोड्स में सूजन आ सकती है, टेंडरनेस आ सकती है, गर्दन के लिम्फ नोड्स सूज जाते हैं और पेशेंट की गर्दन अकड़ जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स थी जो कि हमें टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट में देखने में नज़र आती हैं। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि वो क्या काजेज़ या वजूहात हैं जिनकी वजह से टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम पैदा होता है। इसकी काजेज़ में पहला काज जेनेटिक काज है। अगर बच्चे की फैमिली हिस्ट्री में इसके पेरेंट्स में टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम रह चुका है या इसके पेरेंट्स में टीबी की हिस्ट्री है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस बच्चे को टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम पैदा होगा। दोस्तों, उसके बाद टॉन्सिलाइटिस की जो दूसरी काज है वो वायरल इन्फेक्शन है। मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस टॉन्सिलाइटिस का सबब बनते हैं, टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। इनमें इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस और हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस और दीगर मुख्तलिफ़ वायरस शामिल हैं। दोस्तों, इसके बाद तीसरी बड़ी वजह या काज टॉन्सिलाइटिस की बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। मुख्तलिफ़ तरह के बैक्टीरिया टॉन्सिल्स को इन्फ्लेम करते हैं। इनमें स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप के बैक्टीरिया शामिल हैं। तो दोस्तों, ये कुछ काजेज़ थी टॉन्सिलाइटिस की। अब हम बात कर लेते हैं कि टॉन्सिलाइटिस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन की। टॉन्सिलाइटिस के ट्रीटमेंट में जो सबसे पहले हमारे पास मेडिसिन है वो है कार्सिनोसन 200। कार्सिनोसन 200 को हम उस कंडीशन में
जबकि बच्चे की फैमिली हिस्ट्री में टॉन्सिलाइटिस का मसला चला आ रहा होता है, यानी कि जेनेटिक काज होती है, तो वहाँ पे इस दवा की 200 की एक डोज़ को हम हर 15 दिन के बाद रिपीट करते हैं। कार्सिनोसन 200 की एक डोज़ देकर पेशेंट की ट्रीटमेंट का आगाज़ करते हैं और इसकी एक डोज़ हर 15 दिन के बाद रिपीट करते हैं। इसके बाद जो दूसरी मेडिसिन हमारे पास है टॉन्सिलाइटिस के ट्रीटमेंट के हवाले से, वह है ट्यूबरकुलिनियम 200। ट्यूबरकुलिनियम 200 को हम हर केस का आगाज़ ट्यूबरकुलिनियम 200 की एक डोज़ देकर करते हैं और इसको हर 1 माह के बाद हम रिपीट करते हैं। इसके बाद जो तीसरी मेडिसिन हमारे पास है टॉन्सिलाइटिस के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है मेडोरिनम 200। मेडोरिनम 200 को हम उस कंडीशन में अगर बच्चे के पेरेंट्स में साइकोसिस की हिस्ट्री हमें मिलती है तो ट्यूबरकुलिनियम के बाद एक डोज़ हम मेडोरिनम 200 की यूज़ करवाते हैं और उसके बाद दीगर मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं। तो ये एक बेस सेट कर दी है कि सबसे पहले अगर जेनेटिक काज आती है तो उसमें हम कार्सिनोसन 200 यूज़ करते हैं। उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस 200 की एक डोज़ हम देते हैं और उसके बाद अगर हमें साइकोसिस की हिस्ट्री मिलती है तो इसमें हम मेडोरिनम 200 की एक डोज़ दे के तो बाकी मेडिसिन सिम्टम्स के हिसाब से इस्तेमाल करवाते हैं, तो क्योर रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि हमने इलाज के रास्ते की तमाम ऑब्स्ट्रक्शंस को हमने रिमूव कर दी हैं। इसके बाद हम जो भी दीगर मेडिसिन पेशेंट की सिम्टम के हिसाब से इस्तेमाल करवाते हैं तो इसका रिज़ल्ट हमें बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है टॉन्सिलाइटिस के ट्रीटमेंट के हवाले से, वह है बेलाडोना 200। बेलाडोना 200 को हम इस कंडीशन में जबकि टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा फूले हुए सुर्ख नज़र आते हैं, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है थ्रोट में और टॉन्सिल्स में बहुत ज़्यादा पेन फील करता है पेशेंट, ख़ासतौर पे जब वो कुछ चीज़ खाने के लिए निगलता है तो टॉन्सिल्स में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हम बेलाडोना 200 को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाते हैं, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा हमें मिलता है। बेलाडोना में ख़ास तौर पर राइट साइड का जो टॉन्सिल है वो ज़्यादा इन्फ्लेम हमें नज़र आता है, लेकिन अगर दोनों साइडों पर भी टॉन्सिल्स आपके इस तरह से रेड और बहुत ज़्यादा फूले हुए हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पेन है, ख़ास तौर पर खाना निकलते वक्त उनमें पेन फील होती है, तो बेलाडोना 200 को यूज़ करवाएं तो इससे ये कंडीशन ख़त्म हो जाती है और टॉन्सिल्स की इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है टॉन्सिलाइटिस के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है सिलेशिया 200। दोस्तों सिलेशिया 200 को हम उस कंडीशन में यूज़ करवाते हैं जबकि हम टॉर्च से चेक करते हैं तो हमें टॉन्सिल्स में अगर पस नज़र आती है तो सिलेशिया 200 को हम सुबह शाम 2 टाइम पे थोड़े से पानी में मिला के इस्तेमाल करवाते हैं, तो इससे टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है और पस जो होती है वो भी रिमूव हो जाती है। दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है टॉन्सिलाइटिस के ट्रीटमेंट के हवाले से, वह है ब्राइटा कॉप 30। ब्राइटा कॉप 30 को हम उस कंडीशन में जबकि बच्चे को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, उसके टॉन्सिल्स में स्वेलिंग सोजिश हो जाती है, इसके जो टॉन्सिल्स हैं वो पेन करते हैं, जब भी कोई खाने की चीज़ बच्चा निगलता है तो उसके टॉन्सिल्स में इसको पेन फील होती है, तो इस कंडीशन में ब्राइटा कॉप 30 को हम सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाते हैं, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नज़र आता है। दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है टॉन्सिलाइटिस के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है एपिस मेलिफिका 30। एपिस मेलिफिका 30 को हम दोस्तों उस कंडीशन में इस्तेमाल करवाते हैं जबकि टॉन्सिल्स फूले हुए सुर्ख नज़र आते हैं, इनमें डंक लगने जैसा दर्द महसूस होता है, गला अंदर और बाहर से सूजा हुआ होता है, टॉन्सिल्स के ऊपर ज़ख्म नज़र आते हैं, गले में ऐसा एहसास पेशेंट को होता है कि जैसे मछली का कांटा अटका हुआ है। तो जहाँ पे भी आपको इस तरह की सिम्टम्स नज़र आएँ तो इसमें आप एपिस मेलिफिका 30 को इस्तेमाल करवाएँ, तो इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे नज़र आते हैं। दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है टॉन्सिलाइटिस के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है एलुमिन 30। दोस्तों एलुमिन 30 को हम उस कंडीशन में जबकि टॉन्सिल्स में बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाते हैं, टॉन्सिल्स हमें बहुत ज़्यादा फूले हुए नज़र आते हैं, बिल्कुल गोल बॉल की तरह से आपस में मिले हुए नज़र आते हैं, गले की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं इनमें रेडनेस और स्वेलिंग हो जाती है, गले में सर्दी लगने से आमतौर पर टॉन्सिल्स में स्वेलिंग हो जाती है, तो जहाँ पे भी आपको ये कंडीशन नज़र आए, जहाँ पे टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा फूल जाएँ और आपस में बिल्कुल मिले हुए नज़र आएँ, गला बिल्कुल बंद महसूस हो, तो इस कंडीशन में एलुमिन 30 को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाएँ, तो इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे नज़र आते हैं और टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम हल हो जाता है। दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है टॉन्सिलाइटिस के ट्रीटमेंट के हवाले से, वह है मर्कसाल 30। मर्कसाल 30 को हम उस कंडीशन में जबकि गले में सुर्ख या ब्लू स्वेलिंग के साथ मुंह में राल बहुत ज़्यादा बनती है
और मौसम की तब्दीली पर गले में सूजन हो जाती है, गले में अल्सर बन जाते हैं, गले में डंक लगने जैसा दर्द महसूस होता है जो कि कान तक जाता है। पेशेंट को कोई भी चीज़ निगलने में मुश्किल पेश आती है। गले में जलन के साथ आवाज़ मुकम्मल तौर पर बैठ जाती है। तो जहाँ पे भी आपको इस तरह की सिम्पटम नज़र आएँ तो उसमें आप मर्कसाल 30 को यूज़ करवाएँ, तो इसके रिज़ल्ट बहुत शानदार नज़र आते हैं। दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है टॉन्सिलाइटिस के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो 2 मेडिसिन हैं, कालीम्योर 200 और फेरमफास 200। कालीम्योर 200 और फेरमफास 200 को हम उस कंडीशन में अल्टरनेट करवाते हैं जबकि टॉन्सिल्स के साथ पेशेंट को बुखार होता है। टॉन्सिल्स का जो पेन है वो कान तक जाता है, तो इस कंडीशन में इनको हर 2 घंटे के बाद अल्टरनेट करवाएँ। तो इसकी 2-3 बार के इस्तेमाल से ही गले की जो स्वेलिंग है, सोज़श है टॉन्सिल्स की, वो भी कम हो जाती है और पेशेंट का बुखार भी उसको उससे रिलीफ़ मिल जाता है। दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है टॉन्सिलाइटिस के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है लेक्सिस 30। लेक्सिस 30 को हम इस कंडीशन में यूज़ करवाते हैं जबकि टॉन्सिल्स ख़ास तौर पर लेफ़्ट साइड का जो टॉन्सिल है, इसमें इन्फ्लेमेशन होती है, इसमें दर्द होता है। टॉन्सिल देखने में पर्पल या ब्लूइश नज़र आते हैं। गले की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये भी हमें पर्पल नज़र आती है और इसमें एक ख़ास सिम्पटम होती है, पेशेंट को लिक्विड चीज़ जैसे कि पानी वगैरह निगलने में मुश्किल पेश आती है। तो जहाँ पे भी आपको इस तरह की कंडीशन नज़र आए, वहाँ पे आप लेक्सिस 30 को इस्तेमाल करवाएँ, तो इससे गले की इन्फ्लेमेशन, टॉन्सिल्स की इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाती है और पेशेंट इससे रिलीफ़ महसूस करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है टॉन्सिलाइटिस के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है फ़ाइटोलाका 30। फ़ाइटोलाका 30 को हम उस कंडीशन में जबकि टॉन्सिल्स सूजे हुए, ख़ास तौर पर दायां जो टॉन्सिल है, इसमें बहुत ज़्यादा पेन के साथ स्वेल नज़र आता है और ये पेन जो होती है, ये पेशेंट के गले से लेकर कान तक जाती है। जब भी कोई चीज़ पेशेंट निगलने की कोशिश करता है, तो गले में पेन होती है जो कि कान तक जाती है। तो इसमें दायां टॉन्सिल ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा डार्क रेड कलर का नज़र आता है। जहाँ पे भी आपको इस तरह की कंडीशन नज़र आए, जहाँ पे टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा सूजे हुए हैं, ख़ास तौर पर दाएँ टॉन्सिल्स, उसके साथ जलनदार दर्द पेशेंट को फ़ील हो, तो इसमें आप फ़ाइटोलाका 30 को इस्तेमाल करवाएँ, तो इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ़ महसूस करता है पेशेंट। दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है टॉन्सिलाइटिस के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है कैलकेरिया कार्ब 30। कैलकेरिया कार्ब 30 को हम उस कंडीशन में जबकि टॉन्सिल्स सूजे हुए होते हैं, निगलने में दर्द महसूस होती है, बच्चे का सर गर्म होता है, सर में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, सारा जिस्म बच्चे का जो होता है वो ठंडा होता है, सर्दी लगती है, बच्चे को अक्सर बुखार हो जाता है। तो जहाँ पे भी इसको ये कंडीशन आपको नज़र आए, वहाँ पे आप कैलकेरिया कार्ब 30 को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाएँ, तो उसका रिज़ल्ट बहुत शानदार मिलता है। दोस्तों के बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है टॉन्सिलाइटिस के ट्रीटमेंट के हवाले से, वह है स्ट्रेप्टोकोक्सीनम 200। स्ट्रेप्टोकोक्सीनम 200 को हम उस कंडीशन में जबकि टॉन्सिलाइटिस के साथ तेज़ बुखार आता है, तो स्ट्रेप्टोकोक्सीनम 200 की एक डोज़ दे के उसके बाद कालीम्योर 200 और फेरमफास 200 को अल्टरनेट करवाएँ, तो इससे बुखार पेशेंट को जो है वो जल्द उसमें रिलीफ़ महसूस करता है पेशेंट और उसके टॉन्सिलाइटिस का जो इन्फ्लेमेशन है वो भी कम हो जाती है, तो इसके रिज़ल्ट बहुत शानदार नज़र आते हैं। स्ट्रेप्टोकोक्सीनम 200 को आपने पहले यूज़ करवाना है, उसके बाद कालीम्योर 200 और फेरमफास 200 को अल्टरनेट करवाते जाएँ, तो इंशाल्लाह इससे रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो कि हम टॉन्सिलाइटिस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करवाते हैं। इसके साथ ही हम आज की वीडियो का यहीं पर अख्ताम करते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों से शेयर कर दें। अगर आपको टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम है या आपके किसी जानने वाले को टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम है और आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।